हम आपसे कहें कि व्रत करना और तुम ऐसा मान लो कि करना, वो मिथ्या दर्शन का स्वरूप है वो। बोलो पंकज जी व्रत करना चाहिए, आप गलत बात है। आपने कहा ठीक कह रहे, हम करेंगे कल से, और आप कर्तृत्व के साथ करने लगे, क्योंकि वो होता तो अपने आप ही होता, और हमारे उपदेश से करने लगे। क्या हुआ? कर्तृत्व बढ़ा के घटा, और बढ़ेगा तो मिथ्यात्व बढ़ेगा कि मिटेगा? तो लोगों को ऐसा लगता है कि साहब दया दान पूजा भक्ति का उपदेश, अरे आचार्य भगवंत पहले ही जानते हैं कि दया दान पूजा भक्ति का खूब उपदेश करो तो भी नहीं सुधरते। देखो और तर्क दूं, ये तर्क दे रहा हूं मैं, तर्क। जैसे अब ये महाराज जी वाले हैं, घबरा नहीं व्यवहारी, कितनी ताकत लगाते महाराज जी अपने श्रोताओं पे, अपने श्रावकों पे। रोज प्रवचनों में कहते हैं आलू नहीं खाना, रात में नहीं खाना, जमीकंद नहीं खाना, बाजार खूब ताकत लगाते हैं, लेकिन वे सब प्रवचन सुनते लेकिन उनकी नहीं सुनते। समझ में आया? अभी तुम जितने मैं ऐसा बोल रहा हूं, अधिकतर, सब नहीं, उनमें तो बिल्कुल अनबैलेंस ही मामला है। या तो सीधी प्रतिमाओं में चले जाएंगे या फिर सीधा आलू खाएंगे, बीच का रास्ता ही नहीं है। देखा है तुमने? है नहीं देखा होगा? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही? जैसे अपन मोक्षु है ना, अपन बीच में टिके रहते हैं कि भाई ना इधर को जाते हैं एकदम और ना इधर को आते हैं। सभी लोग अपना गुड़स्तान चौथा बना देता है। समझ में आया? उनके यहाँ सीधे दो, ये चौथा वाला गुड़स्तान गायब ही है। ये चौथे वाले का चक्कर ही नहीं है, सीधा या तो पहला या पांचवा या फिर छठवा सातवा। चौथे की ना बात करते हैं ना चौथा होने देते हैं। सीधी बात, तुम तो सीधा या तो प्रतिमाएं लो, कुएं के पानी पे आ जाओ, ब्रह्मचारी प्रतिमा ले लो, दर्शन प्रतिमा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भागा, या सीधे आलू प्याज खाओ, कोई बात नहीं, बात खत्म। और फिर धर्म के नाम पर जो नीचे वाले को है उसको महाराज की सेवा करो, प्रक्षाल करो, पूजा करो, पाठ करो, बस जो करना है करो, खूब पैसा कमाओ, नंबर 2 नंबर 1 जैसे कमाना कमाओ और ले आओ, और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया कलसा चढ़ाओ, बढ़िया प्रतिमा बनाओ, ठीक है जो भी है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि अपन को ये तर्क समझना चाहिए कि इसका मतलब ये जरूर है कि भाई व्यवहार का उपदेश देने से व्यवहार टिकता नहीं है। खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं क्या? सुनील जी, पंकज जी, लिखो इस बात को, व्यवहार का उपदेश देने से व्यवहार टिकता नहीं है। परमार्थ का उपदेश देने पर परमार्थ तो टिकता है, व्यवहार अपने आप टिक जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? जैसे गाय ने बछड़े को जन्म दिया, तो तुम अब गाय को मत पकड़ो, तुम तो बछड़े को पकड़ो। गाय बिल्कुल जैसा तुम बछड़े को उठा के चलोगे, गाय बिल्कुल तुम्हारे पीछे भागेगी। तो वो गाय है व्यवहार जैसी और वो बछड़ा है परमार्थ जैसा, और तुमने गाय के साथ करा छेड़छाड़ी तो वो मारेगी अलग तुम्हें। समझ में आएगी नहीं? तुम लोग इसलिए अभी नहीं इतने समझते, हम गांव में रहते थे तो हम सब रोज ही दृश्य देखते थे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए वो उदाहरण याद आ जाते हैं। अब देखो उदाहरण कैसे याद आते हैं, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो हम देखते हैं वो उदाहरण बन जाता है। लोग कहते हैं मुनिराज ने कुम्हार के उदाहरण क्यों दिए? भाई मुनिराज क्या होते थे, जंगल के रास्ते नगर में भोजन करने आते थे, तो ये कुम्हार हमेशा नगर के बाहर ही होते हैं। अब तो आजकल तो जैसे इधर ही बैठे हैं, लेकिन असली कुम्हार जो होते थे पहले, तो वे नगर के बाहर होते थे, तो वहीं से खेत से मिट्टी ले आए और वहीं वो घड़ा बनाते थे। अब मुनिराज आहारों के लिए आते थे तो वो मुनिराज वो घड़े ही दिखते थे, कहते कोई घड़ा उपादान से बन रहा कि निमित्त से बन रहा है, तो उनने वो कुम्हार वाले उदाहरण दिए। समझ में आया? या धोबी दिखता था उनको घाट पे कपड़े धोते हुए, तो उनको धोबी का उदाहरण याद आता था। या उनको वो कमल और कमलनी पत्र, समझ में आया? जल में डूबा हुआ कमलनी पत्र, जैसे उसके स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो वो जल को स्पर्श भी नहीं करता, लेकिन डूबा हुआ जल में दिखता है। ऐसे ही अपने त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव को देखा जाए तो वो कभी रागादि विकारी भावों को, संयोगों को स्पर्श भी नहीं करता, लेकिन डूबा हुआ दिखता है। अब कोई कहे कमलनी पत्र कहाँ से गए, तो मुनिराज को कमलनी पत्र ही दिखते हैं, क्योंकि वो वहां से निकलते हैं, ताला पड़ा, कमल का फूल दिखा, एकदम भेद ज्ञान की बात याद आ गई कि देखो ऐसे ही तो भेद ज्ञान होता है, तो उन्होंने उदाहरण लिख दिया। तो हम जो उदाहरण दे रहे हैं वो गाय और बछड़े का, वो हमने देखा है ताकि तुम्हें समझ आए। तो लोग क्या है सोचते, अगर अपन व्यवहार का उपदेश छोड़ देंगे ना तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसा है ही नहीं।
व्यवहार का उपदेश तो परमार्थ के साथ चलता ही है, लेकिन अगर तुम परमार्थ को छोड़ दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कि क्यों? कि मूल तत्व ज्ञान उसी से टिका हुआ है। इसलिए अपने को ये जो व्यवहार की चर्चा है ये आटे में नमक जैसी करनी चाहिए और पूरी चर्चा परमार्थ की करनी चाहिए। और अगर तुमने आटे में नमक जैसी चर्चा परमार्थ की चालू कर दी कि व्यवहार तो हो गया आटा और परमार्थ हो गया नमक, हो गया काम से। क्योंकि व्यवहार का पक्ष तो जीव को अनादिकाल से ये व्रतशील संयम पूजा भक्ति करने चाहिए, ये कोई तुमने पढ़ के सीखा है क्या? अच्छा बताओ आप लोगों में से, ये व्रतशील संयम आदि, ये दया दान पूजा भक्ति ये करना चाहिए, ये अच्छी चीज है। ये तुमने स्वाध्याय में आके सीखी कि तुम जन्म से जानते थे? बोलो जल्दी। और तुम ही जानते थे कि पूरी दुनिया जानती है? अभी जाके एक जो ठेली चलाने वाला है उससे जाके पूछो, क्यों दया दान पूजा भक्ति अच्छे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील अच्छी? बोलो क्या जवाब देगा? उसे किसने सिखाया? तो ये व्यवहार सिखाने की चीज है। अरे व्यवहार तो जीव जन्मों जन्मों से वैसे ही सीखा पड़ा हुआ है, तो फिर क्या सिखाने की चीज है? क्या भगवान आत्मा सिखाने की चीज है, ये बताने की चीज है, ये समझाने की चीज है। समझ में? इसने कभी भी इस आत्मा को नहीं जाना। लिखा है ना सब जगह, इस जीव ने अनंत बार मुनि धर्म अंगीकार किया पर अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान। तो ये सिद्ध हो गया, निर्णय हो गया कि भैया मुझे तो आत्मा जानना है। देखो सारे मुमुक्षु जो तत्व ज्ञान करना चाहते हैं, मुमुक्षु माने कोई भी जीव जो भी मुमुक्षु मोक्ष का अभिलाषी है, आत्मानुभव करे बिना मोक्ष नहीं होता। पहले नंबर पर तो समझ ले, निर्णय कर लो। आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, निर्णय कर लो। सम्यक दर्शन बिना तत्व विचार भेद ज्ञान के नहीं होता, निर्णय कर लो। बिना तत्व विचार बिना भेद ज्ञान करे तुम तत्व निर्णय नहीं कर सकते, सम्यक नहीं कर सकते। इसलिए सारी ताकत जो अभी वर्तमान में है कहीं मत लगाओ, तुम बैठ के शांति से तत्व विचार में ताकत लगाओ, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, बाकी सब भूल जाओ। कि साहब वही फिर प्रश्न आ जाएगा, पूजा भक्ति व्रत। अरे भाई हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम ये पूजा व्रत भक्ति करो ना, पूजा करो ना भगवान की, लेकिन पूजा करके तत्व विचार नहीं कर रहे हो। दिन भर में तुमने पूजा करके अगर संतुष्ट हो जा रहे हो और दिन भर फिर तुम्हारा उपयोग बिल्कुल यत्र तत्र घूम रहा है और तुम्हें कोई सुध नहीं रहती, तो वो पूजा तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। क्यों पहुंचा रही है? कि तुम्हारी राख की पूर्ति वहां हो जाती है और तुम क्या सोचते हो कि हमने पूजा कर ली, बात खत्म हो गई। देखो जैसे उत्तर दूं, ये बिल्कुल साइकोलॉजी है मनुष्य की, इसमें कोई हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। साइकोलॉजी देखो तुम्हें बताता हूँ। साइकोलॉजी ये है कि तुम पूजा भक्ति में ज्यादा राग खर्च कर देना, समझ में आया? तो तुम्हारा स्वाध्याय में उतना मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा राग जो है वो तुमने बहुत खर्च वहीं कर लिया। तो तुम्हें ऐसा अंदर फीलिंग होने लगती है कि हम तो 2 घंटे से मंदिर ही में लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और जो आदमी मान के चलो आज पूजा में नहीं आया और वो सीधा स्वाध्याय में आ जाए तो उसका स्वाध्याय में ज्यादा मन लगेगा। देख लेना तुम। ऐसे ही तुम अगर तत्व विचार में उतरोगे, समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम्हारा तत्व विचार में ज्यादा मन लगेगा अगर तुमने इधर उधर अपनी शक्ति खर्च नहीं करी होगी। और अगर तुमने धनन भर ये नियम वो नियम, ये कर वो कर, ये करोगे तो वो तत्व विचार में मन ही नहीं क्यों नहीं लगता तत्व विचार में मन? क्योंकि वो तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारी जो शक्ति है, जो तुम्हें शुभ भाव जितनी मात्रा में आना था। देखो क्या होता है, सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट बात होता है। कल ये पूछ रहे थे ना राजेश जी, वो अच्छा था, उसका भी अब ख्याल में आ रहा, जवाब देता हूँ कि भाई शुभ भाव में अशुभ भाव में सम्यक दर्शन नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होता, सच्ची बात। शुभ भाव में सम्यक दर्शन होता है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन वो जो शुभ भाव की संपत्ति है, जो शुभ भाव की ताकत है, अगर वो सारी ताकत तुम पर में खर्च कर दोगे तो तुम्हारी शुभ भाव की पूंजी खत्म कर ली तुमने। अब तुम सम्मेलन कैसे करोगे? क्योंकि तुमने ही कहा ना कि शुभ भाव, बिल्कुल सच्ची बात, लेकिन तुमने शुभ भाव की पूंजी मान के चलो, समझ लो तुम्हारे पास 1 किलो पुण्य है। कितना पुण्य है? तुम्हें हर दिन 1 किलो पुण्य मिलता है, माने पुण्य परिणाम
पुण्य नहीं, पुण्य परिणाम कितने मिलते हैं? अब 1 किलो तुम चाहो तो पूजा पाठ में पूरे खर्च कर लो, तुम चाहो तो स्वाध्याय में पूरे खर्च कर लो, तुम चाहो तो वो व्रत पालने में पूरे खर्च कर लो, और तुम चाहो तो उसमें से बचा के तत्व विचार में लगा लो, पुण्य तो नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने क्या किया कि सारा तो पूजा पाठ में खर्च कर दिया, अब पुण्य के लिए जगह ही नहीं बची, पुण्य ही नहीं बचा, अब बचा पाप ही पाप। अब तुम्हारा उपयोग तत्व विचार में नहीं लग नहीं रहा, क्योंकि तत्व विचार करने के लिए जो कसाय की मंदता चाहिए, वो कसाय की मंदता तो तुम पर में खर्च कर बैठे। नहीं समझ में आया? अरे भाई सुबह 6 बजे से लग गए तुम, समझो, लगे रहे, बहुत ताकत से लगे रहे, अब 9 बजे तक लगे रहे, 9:30 बजे तक लगे रहे। देखो यहाँ से होता है ना, अभी आप यहाँ से जाना अपने घर और तुम्हारी पत्नी तुमसे कहे चलो शास्त्र उठाओ लोगे, पता क्या हो गया? अरे 3 घंटे लगा के आ गया यार, अब दिमाग खराब मत करो मेरा। तो ये आपको क्या अर्थ, इसका अर्थ क्या निकला बताओ? आप अगर ये मानते हो कि शुभ भाव से शुद्ध भाव बढ़ता है, तो फिर देखो ना, अब ये तुम्हारा शुभ भाव करते करते एकदम तुम्हें पठार क्यों आ गया, एकदम आलस क्यों आ गया? तुम यहाँ से गए थे, अच्छे परिणामों से गए थे ना, बढ़िया देव सास गुरु की पूजा भक्ति करके गए थे ना, तो अब पत्नी ने तो और अच्छी बात बताई थी, इसी के आगे समझाया था कि एक काम करो, तुम तो प्रवचन लगाओ, है कि नहीं? बढ़िया। तुम क्या कहते? अभी दिमाग खराब मत करो भैया, नाश्ता वास्ता दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्या रखा नाश्ते में? इतनी बढ़िया बात सुन के आए हो आत्मा की, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बढ़िया तत्व विचार में डूब जाओ ना, ऐसे नहीं होता। अगर इतनी संपत्ति होवे जीव के तो फिर बात ही क्या कहना। अरे भैया, इसलिए मेरा कभी पुराना प्रवचन पंकज जी को हमेशा याद रहता है। एक प्रवचन मैंने कर रखा है कि अपना राग भी सोच समझ के खर्च करना। राग को तुम ऐसे ही मत समझ लेना कि ये तो फ्री फोकट का है, वो भी बहुत बहुत लिमिटेड ही आता है वो। अब वो तुम सोचना कि कहाँ खर्च करना है। देखो भाई, पंच इंद्रिय विषय भोगों के राग की तो कोई कहानी नहीं है, वो तो भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये शुभ भाव का राग लिमिटेड ही आएगा। अब या तो उसमें तत्व विचार कर लो, या भेद ज्ञान कर लो, या तुम्हारे नियम धर्म पाल। घबराना नहीं, तुम नियम धर्म ऐसा क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हैं कि वो अभी भूमिका नहीं है तुम्हारी नियम धर्म की, और तुम भूमिका से ज्यादा नियम धर्म पालते हो, तो वो सहज तो होते नहीं। जो चीज सहज नहीं होगी तो उसमें उपयोग ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बोलो, जल्दी बोलो। देखो, फिर एक तर्क दे दूं, तर्क दे देता हूं। जैसे तुम्हारा नेचुरल हरी छूट गई, तुम्हें वास्तव में हरी खाने का राग आता ही नहीं है, देखना ध्यान से, भैया मुझे विकल्प ही नहीं आता, ठीक है? और अष्टमी को तुम हरी नहीं लेते, 14 को हरी नहीं लेते, उदाहरण की, ताकि समझ में आ जाए, और तुम बिल्कुल सहज रहते हो क्योंकि तुम्हें और दिनों ही तक भी विकल्प नहीं आता। समझ लो, जिनको और दिन विकल्प नहीं आता सहज, जैसे आज पत्नी ने कहा आज हरी नहीं है, कोई बात नहीं, समझ में, सप्तमी है जबकि आज षष्टमी है, फिर भी तुमने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब तुम्हारा राग मंद है, और तुम बिल्कुल 7 दिन बिल्कुल हरी के बिना रह ही नहीं सकते, तो वो सहज 8वें दिन की हरी छूटी नहीं है। अब वो क्या होगा कि अष्टमी जैसे ही आएगी तुम्हारे माथे छोटी सल्ल पड़ेगी, सल्ल पड़ेगी, तुम्हें तुरंत दिमाग घूमने लगेगा, आज हरी नहीं लेना, आज क्या बनाओगे, आज क्या करोगे, आज तो राग पड़ा हुआ है। अब वो राग पड़ा हुआ, तुम जबरदस्ती राग को डाइवर्ट कर रहे हो। डाइवर्ट करना समझते हो जैन साहब, क्या होता है डाइवर्ट करना? उदाहरण दे दूं, इसके लिए उदाहरण दे दूं। सीधा रोड जा रहे थे, सीधा जाना बिल्कुल सरल था, अब बीच में जाम लग गया, तो तुम अपनी गाड़ी को क्या कर देते हो? डाइवर्ट कर देते हो। तो वो डाइवर्ट करना हंसी खेले के बहुत ताकत का काम है कि क्यों भैया इस गली में घुसो, अब आगे क्या पता यहाँ क्या मिलेगा, ये गली है भी कि नहीं भी है, देखे नहीं? ऐसे अब क्या है कि तुम्हारा सहज चल रहा था, अब तुमने एकदम से मोड़ दिया कि मैं अष्टमी को ये नहीं करूंगा। अब तुमने अंदर से नहीं आया है, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर ये सुन के कि मुझे हरी नहीं लेना, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, ये ढका पका जो भी है, अब तुमने एकदम डायरेक्ट मोड़ दिया। तो वो क्या है, वो सहज नहीं होती वो क्रिया। फिर वो क्रिया सहज नहीं होने से फिर तुम्हारे अंदर ये कर लेना, वो कर लेना, फिर अब देखो वही तो उपयोग है, और वो सारा तुम्हारा क्रिया खा गई वो उपयोग।
तुम अब तत्व विचार करोगे कैसे? इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतशील संयम लेने चाहिए। पंचम गुण स्थान की भूमिका में व्रत लेने चाहिए। वो इसलिए बनाए उनने कि भाई ये पहले लेगा तो फिर इनको ही पूरा करता रहेगा। ये जब पूज्य गुरुदेव श्री उसमें थे श्वेतांबर मत में, गुरुदेव की कहानी है। लोग गुरुदेव को इतना समझते हैं, लेकिन वो जीवन क्या है पूरी तरह अपन किसी को समझते नहीं, आधा अधूरा पकड़ते हैं। गुरुदेव श्री जब श्वेतांबर मत में थे तो वे अपने गुरुओं से पूछते थे कि भाई ये क्रिया क्यों करवा रहे हो, और तुमने इतनी क्रियाएं बता रखी हैं, मैं स्वाध्याय कब करूं? गुरुदेव लिखा है अपने उसमें कि इतनी क्रियाएं दिन भर की दे रखी हैं, मैं ये क्रियाएं करूं कि स्वाध्याय करूं, क्या करूं? नहीं समझ में आया। तो वहां पे गुरुदेव कहते थे कि मैं पूछता था तो कहते थे तू शंका करता है, तू क्रिया करने में आलसी है, तू सच्चा मुनि नहीं है, तू सच्चा साधु नहीं। भाषणों दे देते थे सबके। और मैं पूछता पड़ता था इससे होता क्या, ये तो बताओ। चलो मैं बर्तन धो रहा हूं, क्या मिल रहा है इससे? ऐसे बहुत लिखा उनने कि तुम्हारे ऐसे भेष से हो क्या रहा है, बताओ तो कुछ। कोई कुछ बताता नहीं था। तो देखो अगर गुरुदेव ने भी ये बात स्वीकार करी ना कि भाई ऐसे ही अपन भी क्रियाएं पालते रहते हैं, और अपन को ये बता दिया जाता है कि अशुभ क्रिया से अच्छी शुभ क्रिया है। बात क्रिया की है ही नहीं, बात तुम नेचुरल उसको पाल सकते हो। तुम्हारे अंदर उपयोग खराब तो नहीं होता, तुम्हारी ताकत तो उसमें नहीं जाती। तो वो देखो कि साहब मैं रविवार को नमक नहीं खाऊंगा। अब रविवार को नमक नहीं खाओगे, वो इतनी बड़ी सरदर्दी बन गई कि शनिवार को शाम से तुम यही सोचते रहते हो कल भैया कैसे इस खाना बनाएंगे। ऐसे ही कई लोगों को ये भोजन का त्याग कर देंगे, घूमने का राग छोड़ेंगे नहीं। तो क्या होगा कि वो पूरी टाइम वो भोजन की व्यवस्था ही बनाते रहो। समझ में आए कि नहीं? तो उसका फिर क्या करें भाई? उसका मतलब ये है कि अगर तुमने इतना त्याग करा है तो अब जहां तुम्हारी वो क्या कहते हो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, वहां जाने का राग छोड़ दो, चाहे वो बड़े से बड़ा आयोजन ही क्यों ना हो। क्यों कि हमारे परिणाम वहां स्थिर रह ही नहीं पाएंगे। नहीं समझ में? हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य तो है नहीं। तो ऐसे अपन को ये जो लगता है कि शुभ भाव, तो भैया राग भी लिमिटेड है। ये तुम अगर राग अपना पूरा इधर उधर खर्च कर दोगे तो फिर बचा नहीं बचेगा। ये निर्वृत्ति का मार्ग बता दे। निर्वृत्ति क्या है कि तुमने अपना पूरा राग व्यापार में लगा दिया, विषय कसाय में लगा दिया, तो आत्मा का काम कब करोगे? वो इसलिए है वो, और कुछ नहीं है। क्यों कि भैया जीव की सामर्थ्य बहुत नहीं है, हमारे पास अभी अनंत शक्ति नहीं है, अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड शक्ति है। और लिमिटेड शक्ति में भी लिमिटेड है। जैन साहब पूछो कैसे? अभी जो वर्तमान में अपने को शरीर मिला है ये बिल्कुल बकवास शरीर मिला हुआ है। मिला है कि नहीं सुनील जी? ये हमारा शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपन को 2 कौड़ी का शरीर मिला हुआ है। अब तुम इसको ज्यादा नहीं जोत सकते हो, इस पे ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करा सकते हो, इससे नहीं है हार्ड वर्क करने लायक। अभी अपन की हालत ये हो चुकी है कोरोना के बाद, तो इतने कमजोर हो गए हैं कि अब 2-3 रोटी खाओ तो पेट में गड़बड़, जरा सा हलवा खाओ तो तकलीफ। समझ में आए? लोग 4-4, 5-5 बार फ्रेश हो रहे हैं। ये भोगियों का लक्षण नहीं है, ये रोगियों का लक्षण है। कौन सा लक्षण है? रोगियों का। आजकल अपन देखते भोजन, ये तो इस बार अच्छे से कर लो या शाम को अच्छे से कर लो। अब 2 बार अब अच्छे से भोजन नहीं कर सकते, शक्ति नहीं आपके अंदर भोजन करने की। हम जो अपन कहते अपन नाश्ता वगैरह अब 1-1 पराठा खाने लगे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और अपन तो पता है चकाचौंध में खोए हुए हैं। क्या कह रहा हूं मैं अरविंद जी? ये चकाचौंध में खोए हो, है कुछ नहीं अंदर शक्ति भक्ति। चकाचौंध समझते हो? ये शादियां हो रही ना, अब शादियां चकाचौंध की हो रही, इनमें खाने का कुछ नहीं। वो 70 आइटम लगे होते हैं, एक पुड़ी पचाने की शक्ति नहीं है। और पहले हमने देखा है 20 साल पहले चकाचौंध कुछ नहीं होती थी, लेकिन लोग अच्छे से खाना खाते थे, बढ़िया 7-8 पुड़ी खाते थे बढ़िया। समझ में आया? 1 दाल 1 सब्जी 1 रोटी बढ़िया खाते थे। और अब 17 आइटम है, चलते फिरते एक जरा सा टेस्ट कराना हो गया, चलो जी। क्या है तुम्हारी शक्ति है कुछ? और तुम्हें शरीर में जब शक्ति नहीं है और शरीर को जबरदस्ती चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, क्या होगा इससे? देखो तो फिर क्या करना चाहिए कि भैया जितनी शक्ति मिली है उसको सही जगह खर्च करो, भेद ज्ञान में खर्च करो।
अगर उपवास रह जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं होता उपवास करने से।